साथ से सीखी थी, किसी मुसलमान से नहीं सीखी। लोगों को शौक दिलाएं कि वो उनकी तारीखों को पढ़ें। तो इस तरह से हर आदमी अपनी जगह पर अदब का सरपरस्त बन सकता है। फिल्मी दुनिया में उर्दू की कोचिंग की जाती थी कि सही अल्फाज की अदायगी हो सके। उर्दू समाज को बतौर तोहफा पेश किया। आदाब, नमस्कार। मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। इस वक्त हम गवर्नमेंट उर्दू लाइब्रेरी में हैं। यहाँ पर अवार्ड वितरण का कार्यक्रम रखा गया था और काफ़ी लोगों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया। लिखने वाले जिनको आज हम लोग अपने बीच बुला करके अवार्ड से सरफराज कर रहे हैं, उन्होंने अपने अपने तरह से चीज़ें लिखी हैं जिन असनाफ में वो अपनी तबाह आजमाई करते हैं। तो कोई लिखने वाला क्यों लिखता है? जाहिर है कि ये तरसील का ज़रिया है, इज़हार ख्याल का है, तख्लीकी सलाहियत को दिखाने का एक तरीका है। लेकिन बुनियादी ख्वाहिश उसकी ये होती है कि लोग पढ़ें। अगर क़ारीन नहीं मिलेंगे, अगर पढ़ने की आदत ना होगी, रिवाज ना होगा, तो फिर लिखने का मकसद फौत हो जाएगा। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि हम अपने बीच मौजूद कलमकारों के बारे में आपस में जब भी जहाँ मौका मिले गुफ्तगू किया करें, उनकी हालिया तसानीफ का तज़किरा किया करें, उसके महासिन पर कुछ कहें और लोगों को शौक दिलाएं कि वो उनकी तारीखों को पढ़ें। तो इस तरह से हर आदमी अपनी जगह पर अदब का सरपरस्त बन सकता है, जिसके लिए किसी बहुत बड़ी इल्मियत की, डिग्री की, ओहदे की, खुद अदबी दर्जे पर पहुंचने की ज़रूरत नहीं है। कारी का जो दर्जा है वो इस लिहाज से बुलंद है कि उसके लिए कारी को अपने आप को साबित नहीं करना पड़ता है। आप शायर हैं, अदीब हैं, नावल निगार हैं, नक्काद हैं, तो अपने आप को साबित करना होगा कि आपको कारी को साबित नहीं करना पड़ता है। लेकिन कारी भी अपनी जगह उतने ही आला दर्जे का हो सकता है कारी जितना कोई मुसन्निफ, कोई अदीब, कोई शायर, कोई नक्काद भी हो सकता है। इसलिए पढ़ें और पढ़ने के लिए लोगों को किताबें भी दें। इसलिए मैं अपनी जगह ये भी समझता हूँ कि लोगों से किताबें ले लेना और वादा करके न लौटाना भी उतनी बुरी बात नहीं है, बशर्ते कि आप उस आदमी को न लौटाएं जिससे आप किताब लाएं, बल्कि किसी और को दे दें, तो ये किताब आगे बढ़ती जाएगी और उस लिहाज से ये अच्छा रहेगा। और ये भी है कि एक चीज़ होती है किसी किताब की, किसी शायर की, किसी लिखने वाले की अदबी हैसियत नाक़िदीन की राय की रोशनी में तस्लीम की जाए, बुलंद की जाए। और ये नाक़िदीन के अंदर ये फ़न है, जो लोग नक्काद हैं वो जानते हैं कि किसी को कैसे ऊपर उठाया जाता है या किसी को कैसे गिराया जाता है। लेकिन कारी के बीच में मकबूलियत हासिल करने के लिए वो रास्ता इतना दुश्वार नहीं है। अगर लोगों को किताब पसंद आ गई, लोगों ने पढ़ी, एक दूसरे को बताया, एक दूसरे से शेयर किया, भाई देख लो ये किताब तो बड़ी अच्छी हमने पढ़ी, आपको ज़रूर ये पसंद आएगी, तो मकसद वैसे भी पूरा होता है। भले नाम न मिले, नामवरी ना हो, मकसद पूरा होता है। और ये भी एक तरीका है लिखने वाले के लिए बुलंदी पर पहुँचने का कि उसकी तहरीरें मकबूल आम हों। बहुत से ऐसे शायर हुए हैं, अदीब हुए हैं जो मकबूलियत के रास्ते से आगे बढ़े हैं। अदबी हैसियत उनकी ऐलान करके नहीं बताई गई है, हो गई है। ऐसे ही एक शायर ने, अवामी शायर ने एक शेर पढ़ा था, जहाँ आप पहुँचे छलांगे लगाते, जहाँ आप पहुँचे छलांगे लगाते, वहाँ मैं भी पहुँचा मगर धीरे धीरे। तो ऐसे भी लोग होते हैं जो अचानक छलांगे लगाते हुए मकबूल हो जाते हैं। मैं आप तमाम लोगों का आज शुक्रिया अदा करता हूँ कि उर्दू अदब के लिए आप लोगों ने इस तरह की मीटिंग और अवार्ड फंक्शन में मुझे भी आपने मौजूद किया। मैं तो उर्दू के आर्टिकल ही लिखता रहा और मैंने उर्दू की तालीम की श्यामा प्रसाद से सीखी थी, किसी मुसलमान से नहीं सीखी। हमारे मुल्क की ज़बान और जो परवेज साहब की आप बुढ़ापे की बात कर रहे थे, रिटायरमेंट, मुझे लग रहा है ये ज़बान ही रिटायर हो रही थी, जिसको फिर से जवान करने की जरूरत है। एक जवान ज़बान
जो रिटायर हो रही थी उसको आप लोगों को सबको हम लोगों को मिलकर आगे बढ़ाने की जरूरत है। इसमें अदब भी है, तहजीब भी है, वो तमाम चीजें हैं। आप देखते होंगे कुछ जमाने पहले तक फिल्मी दुनिया में उर्दू की कोचिंग की जाती थी कि सही अल्फाज की अदायगी हो सके और इसमें अदब व एहतराम की चीजें होती थी। आज बहुत बेहतर माहौल है और मैं शुक्रगुजार हूँ खास करके अरशद फिरोज साहब का कि आज दूसरी बार उन्होंने इस मीटिंग में उन्होंने मुझे बुलाया और उर्दू के लिए एक अलग से इमारत कायम हुई है। इसके लिए हुकूमत वक्त को भी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ, उन्होंने इतना हम लोगों के लिए किया और आप तमाम लोग इसके लिए मुबारकबाद के मुस्तहक है जिसको उर्दू को आगे बढ़ाने के लिए मुझसे जिस तरह के ताउन की जरूरत होगी इंशाअल्लाह मैं करूँगा। इस लाइब्रेरी को हमेशा एजुकेशन डिपार्टमेंट का पूरी मदद मिलती रही है। इस लाइब्रेरी में स्टूडेंट्स की बड़ी तादाद को देखते हुए मैंने एक नई बिल्डिंग का प्रपोजल दिया था जिसे फौरी तौर पर उस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आर.के. महाजन सर ने सहमति दी थी, लेकिन उसके बाद उनका ट्रांसफर हुआ, लेकिन ये रुका नहीं। संजय सर का भी हमको मदद मिलता रहा और उसके बाद फिर दीपक कुमार सिंह साहब के वक्त में ये काम हुआ और एजुकेशन मिनिस्टर थे विजय कुमार चौधरी साहब, उन्होंने भी फौरी तौर पर मंजूरी की और फिर आमिर सुहानी साहब उस वक्त में डेवलपमेंट कमिश्नर थे, विकास आयुक्त थे। उस दिन सर के जरिए एक मीटिंग की जा रही थी जिसमें बहुत सारे योजनाओं को स्वीकृति दी जा रही थी। हम लोग आखिरी वक्त में इसको शामिल करा पाए और सर ने उसको शामिल किया और इस नई तालीम की सहमति मिली, स्वीकृति मिली और ये इमारत उर्दू समाज को बतौर तोहफा पेश किया गया। मैं दोबारा सर को इसके लिए मुबारकबाद देता हूँ कि ये तोहफा सर आपका ही दिया हुआ है। 11 जून 2025 को इज्जतमाब वजीर आला जनाब नीतीश कुमार साहब के हाथों इस नई इमारत का इफ्तिताह हुआ। इसके लिए हम सारे लोग उनका शुक्रिया अदा करते हैं। मैं बड़े फख्र और पूरी सच्चाई और ईमानदारी से कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट उर्दू लाइब्रेरी आज कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स की पसंद बन गई। ये गवर्नमेंट उर्दू लाइब्रेरी में ये अवार्ड शो ये 5वां है अभी के चेयरमैन अरशद फिरोज साहब के रीजन में और ये बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे चेयरमैन हैं। 3 बार तो मैं आ चुका हूँ इस अवार्ड शो में और इस गवर्नमेंट उर्दू लाइब्रेरी को इसने जो फ़रोग दिया है, जो बढ़ाया है, जितनी तारीफ करूँ कम है। उर्दू एक ऐसी ज़ुबान है, ये सिर्फ मुसलमानों की ज़ुबान नहीं है, ये हिंदुस्तान की ज़ुबान है। हम लोगों के समय में ये अवार्ड शुरू हुआ, ये 5वां फंक्शन था। पहला अवार्ड जो है आज से 3 साल पहले शुरू हुआ। हमारे चेयरमैन साहब ने उन तमाम लोगों का नाम लिया है, कौन कौन लोग इस्तेफादा हासिल किए हैं। उसमें चीदा लोग जिनका जो उर्दू अदब में, उर्दू शायरी में, उर्दू सहाफ़त में उनका नाम रहा है, उनको इस अवार्ड से नवाजा गया। आज भी जो नवाजा गया है उसमें इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती सलाहुद्दीन कासमी साहब, मौलाना अबुल कलाम कासमी साहब, इमरान सग़ीर साहब, जनाब शाहिद इकबाल साहब, शमा कौसर साहब जैसे लोग को नवाजा गया है। ये एक अच्छा कदम है और हम इस सिलसिले को जो है हम लोग आगे भी इंशाल्लाह कायम रखेंगे। जी हाँ, तो आपने सुना कि उन्होंने क्या कुछ कहा। आगे ये देखना होगा कि क्या नीतीश सरकार इस पे काम क्या करेगी। जिस तरह से उर्दू का बुनियाद खत्म होते जा रहा है, उर्दू को लोग भूलते जा रहे हैं। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। शुक्रिया।